हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंस्पायर्ड बायोलॉजी। और ये सेल बायोलॉजी का हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, इसके पहले के जो हमारे लेक्चर है उसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, जिसमें से हमने लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स देख लिए हैं। और आज हम बात करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, सो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती है वो 3 तरीके की होती है, पेरिफेरल, इंटीग्रल और ट्रांसपोर्ट। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं ना, एक्सटर्नल प्रोटीन्स या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहा जाता है। ये जो प्रोटीन्स होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सटर्नल साइड पर प्रेजेंट होती है। जो पोलर हेड होता है ना उनका, वहाँ पर ये अटैच्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रल प्रोटीन्स, इन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहा जाता है। ये जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट होती है, जहाँ पर टेल होती है, जहाँ पर हाइड्रोफोबिक रीजन होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। थर्ड है आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होती है ये भी पूरी मेम्ब्रेन को ऐसे क्रॉस करके इस तरीके से ही प्रेजेंट होती है, मतलब इनसाइड ही प्रेजेंट होती है, जो कि मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होती है वो 2 तरीके की होती है, कैरियर प्रोटीन्स एंड चैनल प्रोटीन्स। ओके, फर्स्ट देखते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है ये एक्सटर्नल प्रोटीन्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ी होती है। जो एक्सटर्नल साइड है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, दे डू नॉट इंटरैक्ट विद द हाइड्रोफोबिक कोर, है ना। ये जो प्रोटीन्स होते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन्स, ये जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है टेल वाला, वहाँ पर ये डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं या नहीं इंटरैक्ट नहीं होते हैं। अगर इंटरैक्ट होते भी हैं तो इनडायरेक्टली होते हैं। किसके थ्रू? ये इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन है और यहाँ से ये एक्सटर्नल प्रोटीन अटैच है, तो इस तरीके से इंटरैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पेरिफेरल प्रोटीन्स आर इजीली एक्सट्रैक्टेड बाय अ प्रोटीन प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर, है ना। ये जो एक्सटर्नल प्रोटीन्स होते हैं, अगर हम प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, है ना, हम क्यों करते हैं प्रोसेस? प्रोटीन को अलग करने के लिए, है ना। तो अगर हम ये प्रोसेस करते हैं ना प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का, तो उस प्रोसेस में इन जो एक्सटर्नल प्रोटीन्स होते हैं उन्हें ईजिली अलग किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, जो टेल वाला एरिया होता है बाइलेयर का, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन एक्सट्रैक्शन या प्रोटीन प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग नहीं होते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो मोस्टली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, तो इसलिए प्रोटीन का एक सेगमेंट या एक से कई ज़्यादा सेगमेंट जो है वो लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब ये जो लिपिड की बाइलेयर है ना उसमें प्रोटीन क्रॉस करके जा रही है, तो प्रोटीन जो है वो सिंगल क्रॉस भी कर सकती है या मल्टीपल टाइम भी इस तरीके से अपने प्रोटीन के सेगमेंट को क्रॉस कर सकती है ना। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कंटेंट्स नॉन पोलर अमीनो एसिड रेसिड्यू। अब ये जो ट्रांस प्रोटीन्स होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं? नॉन पोलर अमीनो एसिड रेसिड्यू विथ हाइड्रोफोबिक साइड चेन, है ना। और क्या होती है उनके पास? हाइड्रोफोबिक साइड चेन होती है दैट इंटरैक्ट फैटी असाइल ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन। तो इनकी ये जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन होती है ना, ये मेम्ब्रेन में फैटी असाइल ग्रुप जो होता है उससे इंटरैक्ट करती है। ठीक है, हमने देखा था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें जो टेल होती है नॉन पोलर टेल है, जो कि इनसाइड एक दूसरे के साइड फेस कर इसमें प्रेजेंट होती है। और यहाँ का जो रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है ना। और जो फैटी एसिड की चेन होती है इसी से क्या कर रहे हैं ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं ये इंटरैक्ट कर यहाँ पर बाउंड रहते हैं। ठीक है, ऑल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर एम्पीपैथिक। जितने भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो नेचर में एम्पीपैथिक है, मतलब हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है नेचर में। ठीक है, मे बी सिंगल पास और मल्टी पास। यहाँ भी हमने बात की कि ये सिंगल पास भी हो सकते हैं और मल्टी पास भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, ग्लाइकोफोरिन सिंगल पास है, 131 अमीनो एसिड से बना हुआ एक प्रोटीन है। ठीक है, और नेक्स्ट है पोलीटोनिक जो कि एक मल्टी पास है। ओके,
नेक्स्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन है हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। ऐसे प्रोटीन्स जो कि मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं वो होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। और कैसे मॉलिक्यूल्स को, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये दो तरीके के होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स एंड चैनल प्रोटीन्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज अनदर प्रोटीन अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं कि ये आयंस को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स को हम कैरियर प्रोटीन्स क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये जिस भी मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करना है उसको अपने साथ कैरी करता है। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल को अपने साथ कैरी करता है और उसके बाद इसे ट्रांसफ़र करता है। मॉलिक्यूल को अगर इसे इनसाइड से आउटसाइड ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल को अपने साथ कैरी करेगा। कैरी करने के बाद इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, तो ये नीचे से क्लोज हो जाएगा और ये आउटसाइड से ओपन हो जाएगा और मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट, ठीक है। यूनिपोर्ट का होता है कि जब वो किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करेगा तो उसे हम यूनिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स को एक साथ सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें हम सिमपोर्ट कहेंगे, ठीक है। और अगर 2 मॉलिक्यूल्स को एक ही साथ एक ही टाइम पर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे हम एंटीपोर्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे चैनल प्रोटीन्स, ओके। तो चैनल प्रोटीन्स से क्या होते हैं ना, जिस तरीके से कैरियर प्रोटीन्स देखिए मेम्ब्रेन में हेल्ड है ना, उसी तरीके से चैनल प्रोटीन्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। बट ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए ये उसे कैरी नहीं करते हैं, अपनी ही प्रोटीन में एक चैनल बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में एक रास्ता बनाते हैं, उस रास्ते से होकर मॉलिक्यूल्स जाते हैं, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। सेकेंड चीज़, ये स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही जो है ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ईच चैनल प्रोटीन एक्ट एज अ गेट विच कैन ओपन एंड क्लोज स्पेसिफिक फॉर ईच आयन, है ना। ये जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं ना, ये गेट की तरह एक्ट करते हैं कि कोई स्पेसिफिक आयन आएगा तभी हमें ओपन या क्लोज होना है ना। ओपन होना है तो जाने देना है मॉलिक्यूल को, है ना, और कब क्लोज होना है। हर एक आयन के लिए एक स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, जो कि आयन आएगा उसका गेट नॉक करेगा कि हाँ अभी मुझे क्रॉस होना है, उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है ना। तो वो क्या करेगा, अपना चैनल ओपन कर देगा और इस आयन को इसमें से जाने देगा, ठीक है। They open up space or pore across the membrane and allow entry and exit of charged molecule, ठीक है। वही बात है कि प्रोटीन जो है अपने अंदर चैनल बनाता है या एक पोर बना लेता है जिसके अंदर से वो मॉलिक्यूल्स को एंट्री या एग्जिट करने देता है, ठीक है। चैनल प्रोटीन्स में भी गेटेड और नॉन गेटेड। ये गेटेड, ओके। सो गेटेड आयन चैनल से क्या होते हैं कि ये जो चैनल्स है इनमें गेट प्रेजेंट है और कोई भी लिगेंड, वोल्टेज या मैकेनिकल स्ट्रेस इस तरीके का कोई सिग्नल इन्हें मिलेगा तभी जाकर ये अपना गेट ओपन करेंगे और मॉलिक्यूल को है वो ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। बट नॉन गेटेड में क्या होगा कि इनका जो गेट है ना वो ओपन रहता है और जब भी ये ओपन रहेगा तो कोई भी मॉलिक्यूल इस चैनल में से आ सकता है या जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसे हम लीक या पैसिव चैनल भी कहते हैं। ऐसा होता है, लीक क्यों कह रहे हैं, देखिए ना कि ये यहाँ पर इस तरीके से ओपन है तो कोई भी चीज़ लीक हो रही है ना, इस तरीके से कह सकते हैं। तो इसलिए इसे लीक या पैसिव चैनल्स भी कहते हैं, ठीक है। सो ये हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।